आपको लगता है कि ये आतंकवादी घटना है या नहीं है? मेरे हिसाब से मेरी सोच जैसी है, मुझे नहीं लग रहा है कि आतंकवादी का अटैक होगा। तो आपकी सोच और समझ से क्या लगता है कि किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि सरकार का कहना है कि इसमें पाकिस्तान का बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उधर से जो आतंकवादी इधर आए हैं, ठीक है। और एक और बहुत जो मीडिया में और हर जगह ये बात चल रही है कि इन दहशतगर्दों को, ठीक है, कश्मीर के कुछ लोगों ने जो अलगाववादी सोच रखते हैं उन्होंने इन्हें शरण दी है और उनकी ही मदद की वजह से ऐसा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, कुछ इंटरव्यूज आए हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि आतंकवादियों ने हमने पहले पूछा आप हिंदू हो क्या आप मुस्लिम हो। तो अगर वो पूछ के ये काम करते तो वहां पर लोकल्स भी थे, कश्मीरी लोकल्स भी थे। 2 लोकल्स की डेथ हो गई, सईद हुसैन जो वहां का था उसकी भी डेथ हो गई। अगर ये आतंकवादी हमला हो सकता था, जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, तो कश्मीरी लोग की डेथ नहीं वहां पे हो सकती थी, ना कश्मीरी लोग वहां पे मरते जी। ये सिंपल सी बात है। जब वो अटैक में किसी को भी गोली आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, उन लोगों ने हमें बोला कि आप किस धर्म के हो, आप हिंदू धर्म के हो, अगर आप हिंदू धर्म के हो तो मैं आपको गोली मार दूंगा। उसको बोला आप किसके धर्म के हो, वो धर्म वो पूछ ही नहीं सकते हैं। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि वो धर्म नहीं पूछ सकते? आप उन्हें जानते हो? ऐसा मैं किसी को नहीं जानता हूं, ना मैं उनको जानता, लेकिन हमारे कुरान में जो है, हमारे कुरान में हमारे हदीस से हम सीखते हैं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को इज़ा मत पहुंचाओ, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। हमारे धर्म में पहले यही नहीं है किसी। लेकिन एक बात बताओ, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए वो मुस्लिम थे या वो किसी और धर्म के थे। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा, ठीक है। ये आप अपने सोच से कह रहे हो कि कुरान में ऐसा नहीं कहा जाता। हाँ, हमारे कुरान में ऐसा नहीं कहा जाता कि किसी को इज्जत या किसी को ऐसे मारो, किसी को वहां से मारो, यहाँ से गोली मारो, या हमारे कुरान में। आप क्यों उन दहशतगर्दों को कुरान से क्यों रिलेट कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप? हम तो नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम थे या इस्लाम के फॉलोवर्स थे या किसी भी के भी। जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट तो पहली बात यही है तो वो मुस्लिम होता है। ऐसा आप मानते हैं? ऐसा हम मानते नहीं है। ऐसा हम इसलिए मानते हैं कि जब हमारे इस्लाम पे बात पहुंचती है तो कुछ लोग उस लेटर निकलते हैं। लेकिन हम इस मसले की पूरे मजामत करते हैं कि ये जो टूरिस्ट लोगों को मारा, ये इनको कुछ टच ही नहीं है, इनको गवर्नमेंट के साथ टच ही नहीं है। ये सियासती जो आज है वो है, ये है, इनके साथ लोकल्स को पहले टच नहीं था। ये घूमने के लिए बेचारे यहाँ आए थे तो इनको मार दिया। ये फर्स्टली ये मैं कह रहा हूँ ये गलत है, ये ठीक नहीं है। लोकल्स के साथ किसी को कुछ है ही नहीं। मैं भी जाता हूँ घूमने, मैं भी गया हूँ पिछले साल घूमने, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन बाहर से लोग हमें ऐसा नहीं करते हैं। हम भी क्यों इनको ऐसा करेंगे? आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है? वो मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें, तो मुझे पता, मैं एक कश्मीर का लोकल बंदा हूँ। मुझे पहले ना मुझे पाकिस्तान से कुछ ना कुछ, मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपको, मैं कश्मीर का लोकल हूँ। मैंने जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, जितना मैं देख चुका आया हूँ बचपन से, मैंने आज तक कभी नहीं सुना है किसी टूरिस्ट को ऐसे बंदे ने मारा, किसी टूरिस्ट को वैसे बंदे ने मारा। कहीं पर सवारियां होती है, टूरिस्ट आते हैं, हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, आप डरिए मत, यहाँ पे परसों हमला हो गया, कोई आप आराम से आ जाइए, आप आराम से बैठिए, होटल्स में बैठिए, ज्यादा बाहर मत निकलो ऐसे हालात से, क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी के धर्म को कोई इज़ा नहीं पहुंचा सकते। एक बात बताइए कि आपने एक नौजवान है कश्मीर में, बहुत समय से आपने कश्मीर के बदलाव को क्लोजली देखा है, ठीक है। मैं तो बाहर से आया हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा नजदीकी से आपने देखा है। 370 हटने के बाद जिस तरीके का बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके का टूरिज्म बढ़ा है कश्मीर में, वो साफ आंखों से दिखता है। मैं खुद 2 दिन से भटक रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, वो चीज दिख रही है, ठीक है। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या आपको लगता है कि ये जो बदलाव हुआ है ये कश्मीर के फायदे के लिए हुआ है? मुझे बताएं, आपको क्या वहां पे दिखाया जा रहा है? आप क्या देखते हैं, क्या बदलाव देखा आपने? कहाँ पे? कश्मीर में, श्रीनगर में? आपको क्या बदलाव दिखा? देखिए, जो हम पहले जिस तरीके के फुटेजेस देखते थे, जिस तरीके के पथराव होते थे, इंटरनेट बंद कर दिए जाते थे, स्कूल बंद हो जाते थे, कर्फ्यू लगता था, आज वो स्थिति नहीं है। आज इसी कश्मीर में आतंकवादी घटना हुई है, लेकिन उसके बाद मैं सुबह 6 बजे निकला था, मैंने सारे स्कूल्स ओपन देखे, सारे बच्चे, लड़के हो लड़कियां हो, सब स्कूल जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो वैसी ही चल रही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा टूरिज्म का थोड़ा सा गिरावट आई है, लेकिन वो बहुत ही नेचुरल है। वो थोड़ी गिरनी है क्योंकि जिस तरीके से पहली बार टूरिस्टों पे अटैक हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से ऑब्वियसली जो बाहर से आएंगे उनको थोड़ा सा उनके दिल में एक डर है, वो भी खुद सहमे हुए हैं, ठीक है। तो आप बताइए। आपको पता है इंडिया ने यहाँ पे G20 2023 में
क्यों कि बताओ, आप बताइए। आप बताएं। इसीलिए कि उसको पूरे वर्ल्ड को दिखाना था, यूनाइटेड नेशन को दिखाना था कि यहाँ पे बदलाव आया। ठीक है, बदलाव आया, 2 मिनट लेते हैं, बदलाव आया। लेकिन मुझे बताएं फिर आगे, ये जो कैजुअलिटी हुई 26, 8 लाख फौज है यहाँ पे, ठीक है, इस सरजमीन पे 28 लाख जमीन कनाल पे, ये 8 लाख फौजें हैं यहाँ पे। तो मुझे बताएं, आखिर आपकी इतनी वीकनेस क्यों आप दिखा रहे हैं? आप तक तो आनी चाहिए अलगाद वागदी। हमने देखा है कि आर्टिकल से पहले जब कभी एनकाउंटर होता था तो तुरंत ही 24 घंटों में आतंकवादी फंस जाते थे, वो ढेर होते थे। अब कहाँ है वो? आपने तो बड़े बड़े दावे किए, मतलब आपकी गवर्नमेंट ने, हमने फला फला जगह जो, अगर आप हिस्ट्री उठाए या न्यूज आप उठाएंगे, आप एक मिनट मैं आपको टोकूंगा। जो आप कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट आपकी भी है ना? बिल्कुल मेरी गवर्नमेंट है, लेकिन जो इख्तियारात है, एक इंसान को जो इख्तियारात होता है एज ए कश्मीरी, जो मुझे इख्तियारात होने चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। क्या इख्तियारात मतलब? बहुत सारे इख्तियार, राइट टू स्पीच, ओके, ठीक है, वो फ्रीडम मुझे मिलना चाहिए, बात करने का फ्रीडम, वो नहीं है मेरे पास। क्यों? आप अभी हम लाल चौक पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये क्या उस वक्त ये पॉसिबल था? जब ये मजबूरी है, ये मजबूरी है जी। जब 2010-2012 की हम तस्वीरें देखते हैं, ठीक है, जब उस वक्त को हम एक बार रिकॉल करते हैं, तो उस वक्त तो दहशतगर्दी बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। उस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पे बैठ के हम बातचीत कर सकें। उस वक्त तो कर्फ्यू लगे रहते थे, हर वक्त पत्थरबाजी होती थी। लेकिन आज के वक्त में आप यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिलीज घूम फिर रही हैं, आइसक्रीम खा रही हैं, जिसको जो मन कर रहा है वो एंजॉय कर रहा है। क्या ये आपको उस बदलाव का कारण नहीं दिखता? इसका श्रेय आप नहीं देंगे जहाँ पे देना चाहिए? बात सुने, आप देखें, आपने क्या बदलाव देखा? मतलब किस तरह आपको लग रहा है कि अभी हम बात कर रहे हैं, आपको क्या, मतलब अपनी जगह आपको क्या लगता है कि आप फ्री है इस वक्त? आप एक गारंटी के साथ कहते हैं। मुझे तो कश्मीर में मैं जब से आया हूँ, मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, लेकिन कल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। कल ही तो 10 जर्नलिस्ट को उठाया है। वो क्या है? मैं ग्रेटर कश्मीर पढ़ रहा था, वहां पे ये 3 जर्नलिस्टों को उठाया। नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। आप बताइए, आप बताइए क्यों उठाया गया? ये आपने पढ़ा ना, आप बताइए। मैंने तो नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं नहीं बता वही तो आप सवाल तो आप ही नहीं किया ना कि अभी आप फ्री है। मतलब 2012 हम देखेंगे वहां के विजुअल उठाए, तब इस तरह खुलेआम बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन वो जो उठाए गए राइट टू फ्रीडम के बारे में बात कर, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो क्या है? उनको क्यों उठाएगा? उनको हक नहीं था वो विजुअल्स दिखाएं, वो यहाँ की सूरत हाल दिखाए? वो क्यों वो एक ही चैनल को, किलर चैनल को वो ये निशाना बना रहे हैं? कौन सा है वो चैनल? है कोई ABCD नाम लेना जरूरी है जी? ऐसा हो रहा है यहाँ पे? आपको ऐसा लगता है? हो रहा है। हक की बात कोई नहीं करने देता है यहाँ पे। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान हमारा है। एक 4 बंदे या 2 बंदे आकर हमको बंदूक सताई को मार गए, तो हम जंग क्यों लड़े? हम क्यों ना, यहाँ हमारी सबसे बड़ी जंग है। हम सब हिंदू जितने हिंदुस्तान के हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस धर्म के यहाँ है, यहाँ रहे। देखिए हमारे साथ हम कश्मीरी कैसे है। हम कई तब से जब ये बने हैं, वो तो 27 बने सर, हमारे तो पता नहीं कितने लाखों की रिज़्क मर गई, खत्म हो गई, परिवार खत्म हो गई, हिजरत करनी पड़ेगी, दूसरी जगह जाना पड़ेगा काम ढूंढने के लिए। हम कैसे रो रहे हैं? एवरीबॉडी, मैं आपको कहता हूं, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, यहाँ सभी कश्मीरी हम टेररिज्म के खिलाफ है। हम तो चाहते हैं इट शुड बी कब्ड, इट शुड बी अपलिफ्टेड फ्रॉम इट्स सीट्स इन कश्मीर। मैं कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता हूं, लेकिन मैं हमेशा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देता रहता हूं। हमारे अब्दुल हमीद मीर जैसे बहुत सारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का, अमेरिका का टैंक जो था, पैटर्न टैंक, वो एक छोटी सी बंदूक के साथ उड़ा दिया। वो हिंदुस्तानी है, मुसलमान। सर आप ये बात समझिए, हमको ये साजिश अगर पाकिस्तान की है या किसी भी मुल्क की है, क्या है, लेकिन एक बात तो है, ये हमको आपस में खत्म करना चाहते हैं। अगर 370 उठा, मैंने भी दुआ की। मैं एक मिशनरी का काम करता हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन मिशनरी, आई एम ए क्रिश्चियन फ्रॉम सिख बैकग्राउंड, माय नेम इज गॉडविन भूपिंदर सिंह बाली। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों, हिंदुस्तानी भाइयों से, आप आइए सर, आप आइए, मैं इन्वाइट करता हूँ। मैं जिम्मेवारी अकेला आपको एश्योरेंस देता हूँ, गॉडविन भूपिंदर सिंह बाली। आप आइए और देखिए हम कश्मीरी कैसे हैं। यहाँ सिक्योरिटी देखिए कितनी अच्छी है। मैं कल भी दिखा रहा था, वहां से सिक्योरिटी मैंने वहां से दिखाई। सर आप आइए, यही हमारी जंग है कि हम आए, सभी टूरिस्ट आप आए, हम तब हम जीतेंगे। जंग लड़के हम नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे कि हिंदुस्तान में कोई
कोई कलर हमको यहाँ से नहीं निकाल सकते। उससे ज्यादा और दिखा दो, ये हिंदुस्तान है आपका। 22 तारीख को पहलगाम में जो हुआ उससे आप सब बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। दहशतगर्दों ने जिस आतंकवाद को एक बार फिर से कश्मीर में जन्म देने की कोशिश की है, उससे पूरा देश काफी आहत है और पूरे देश में काफी मायूसी है। लेकिन इस दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा असर जहां पड़ा है वो जगह है पहलगाम। पहलगाम का पूरा टूरिज्म ठप पड़ चुका है। यहाँ के जो चूल्हे हैं वो बुझ चुके हैं और यहाँ की जो रोटी है वो छीनने की कोशिश की गई है पहलगामियों से। आज मैं खुद इस वक्त मौजूद हूँ पहलगाम में। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों से बातचीत करके ये आपको एहसास कराना चाहूंगा कि पहलगाम इसकी कितनी भारी कीमत चुका रहा है। सर पहले तो प्रणाम आप लोग का, नमस्कार। पहलगाम में जो हुआ 22 अप्रैल को 7 दिन हो चुके हैं, एक हफ्ता गुजर चुका है। कितनी भारी कीमत इसका पहलगाम चुका रहा है ये बताइए। आप खुद ही देख रहे हैं, अभी आप ऑन स्पॉट है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या मतलब कैसे हुआ, कैसे असर पड़ा पहलगाम, कैसे जो ये हुआ ये होना नहीं चाहिए था जी। मतलब हम भी काफी दुखी है इससे। अगर हमारे घर का कोई सदस्य मरता ना, इतना हमको दुख नहीं होता जितना हमको इससे हुआ कि ये टूरिस्ट मतलब यहाँ आए थे हमारे मेहमानों से ये ऐसा हो गया इनके साथ, ये थोड़ा बहुत बुरा हमको लगा। लेकिन अब जो हम कहते हैं, अब कोई हमको हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं करता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। जी। लोग कह रहे हैं कि शायद ये अपने बिजनेस को रो रहा है, हम बिजनेस को नहीं रो रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए रो रहे हैं कि जिनके मतलब जान जाया हो गए और हमारे माथे पे ऐसे कलंक लग गया कि कश्मीर बदनाम हो गया, खासकर पहलगाम। पहलगाम का मतलब जो भी यहाँ इतने टूरिस्ट आते, यहाँ जो पहले हालात खराब थे फिर भी टूरिस्ट आते थे, पहलगाम सेफ था। लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा हमारे कि ये कैसे हुआ और किसने किया, क्या किया है। जिसने किया बहुत गलत किया। ये बहुत हमके सरकार कह रही है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और बहुत सारे लोगों का ये भी आरोप है कि जो कश्मीर में जो अलगाववादी सोच रखने वाले बच्चे हैं उन्होंने इन दहशतगर्दों को यहाँ पे संरक्षण दिया और उनकी मदद से ही इस तरीके की दहशतगर्दी पहलगाम में हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपका शुक्रिया, आप यहाँ और आए, हमारे से कुछ विचार ले ले आप। पहले हम इसको कंडम करते हैं, ये एक दिलदोज हादसा है हमारे लिए, हमारे दिल जलाने वाला हादसा है। लिविंग बिजनेस असाइड, लिविंग रोजी रोटी असाइड, हम उसके बगैर ये सोचते कि ये इंसानियत का मामला है, इंसानियत का कत्ल हो गया है, हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। दिल दहल उठे हमारे, क्योंकि पहलगाम तो अमन का गहवारा है। यहाँ पर यात्री चल रही है, हम भी अभी 50-55 साल के हैं। पहलगाम जो है, पहलगाम एरिया कश्मीर, स्पेशली कश्मीर है। मैं आपको पहलगाम का करूँगा, एक जगह मंदिर, एक जगह मस्जिद, एक जगह गुरुद्वारा, कभी आँच नहीं आया। 60 साल से मैं देख रहा हूँ, यात्री आ रही है, हम अपने घरों में बिठाते हैं उनको। ये अभी का वाकई, अभी तो गवर्नमेंट ले रहे हैं अपने, पहले तो हम लोकल कर रहे थे यात्रा, खुद कर रहे थे यात्रा। यहाँ पर मतलब भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा था यहाँ पर, हम इसका कंडम करते हैं। बाकी हमने सोचा नहीं था ये कैसे हो सकता है यहाँ पर, या हमारे में जहनों में ही नहीं था ये कैसे हो गया। जब हमने सुना तो हम बिल्कुल इसमें मतलब पूरा हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सर, हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसे मजहब से ना जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा जो पहलगाम है, ये हिस्ट्री देखिए यहाँ की हिस्ट्री के 60 साल से 50 साल मैं भी देख रहा हूँ। जो भी टूरिस्ट आ रहा है, हम ये टूरिज्म एरिया है, हमारी बैकबोन है, हम टूरिस्ट के साथ क्यों ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे? हमारा रोजी रोटी वापस है। 90% 70% ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द टूरिज्म। ये कम इनसे मोहब्बत हो जाता है हमें, जो भी टूरिस्ट, हम उसको इसकी निकाह से रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं या हमारे रोजगार का जरिया है। एक तो वो है, दूसरा ये है कि इसको मजहब से ना जोड़ा जाए। हर कोई मजहब से जोड़ता है, मजहब नहीं सिखाता है। एक ही वी डोंट वांट ब्लडशेड, हमें ये मालूम नहीं था। बाकी हमें क्या पता है कहाँ से आए, किधर से आए, हमें क्या पता है। आज 50 साल हमको ये गुमान भी नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस बात को मानते हैं कि ये पाकिस्तान के द्वारा की गई दहशतगर्दी है भारत में? पाकिस्तान के द्वारा दहशतगर्दी क्या कह सकते हैं? हम तो हम कंफ्यूज हो गए हैं। कभी कोई कहता है ये पाकिस्तान ने किया, कभी कोई है खुद हो गया यहाँ से, कभी कोई सिक्योरिटी से, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कहेंगे हम जी। हम क्या कह सकते हैं? सर आइए नीचे, कुछ नहीं कहेंगे? जब से ये आतंकवादी घटना हुई है तब से पूरे देश में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल सरकार से भी पूछना बहुत जरूरी है कि कश्मीर जो है वो इस पूरे देश का सबसे ज्यादा हाईली मिलिटराइज्ड जोन है। बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलिट्री है। मैंने भी जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ चप्पे चप्पे पे मिलिट्री है। तो
बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो दहशतगर्द आए उन्हें जो करना था वो कर दिए, लेकिन वो बच के निकल कैसे गए? इतने फौज होने के बाद, इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भारत के पास आज सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बाद भी ये दहशतगर्द बच कैसे गए? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? सर हम देखिए कॉमन पीपल आम आदमी क्या कर सकता है, हम वॉलेंटरली फौज की मदद कर सकते हैं ना। जी। जैसे ये एरिया जो है बाईसरन एरिया, उधर इससे पहले भी सिक्योरिटी तो होती नहीं थी, क्योंकि हम कई बार गए हैं, सिक्योरिटी नहीं थी ना। टूरिज्म हमारी जो इंडस्ट्री है इधर, मेन तो टूरिज्म पे सब कुछ डिपेंड करता है। हमारे मन में अभी ये है कि अगर इतनी सारी सिक्योरिटी है, जिन्होंने ये जो दरिंदगी हैवानियत की वो तो करके चले गए, अभी चाहिए कि सिक्योरिटी को कि पकड़े, ताकि हमें पता चले ये वहशी लोग कौन थे, उनको उनके पीछे कौन क्या 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 था, वो उसमें नहीं जाएंगे। हम अभी वेट कर रहे हैं कि उनको पकड़ो, यानी पकड़ के मार दो। सर बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? उस्ताद। मुस्ताद जी, पहले तो बहुत बहुत प्रणाम आपको, नमस्कार। अभी हम लोग डल लेक में हैं, आप यहाँ पे कावा बेच रहे हैं। जो 22 तारीख को जो पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, उससे आप लोग का जो व्यापार है, बिजनेस है, कैसा फर्क पड़ा उस पर? बहुत पता है, बहुत पता, काम तो बहुत फर्क पड़ता है। पड़ गया। क्या टूरिस्ट सारे आना बंद हो गए अब तो? टूरिस्ट तो बंद हो गया। ऐसे ही दिन भर रहता है हाल, जैसे अभी सुबह लोग रहते हैं? हाँ ऐसे ही, ऐसे ही रहता है। हाँ पहले बहुत टूरिस्ट आता है इधर जी। आज तो कुछ नहीं आता। यहीं के श्रीनगर के रहने वाले हैं आप? हाँ नगर। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 4 बच्चे। 4 बच्चे, लड़का लड़की? लड़का 1, लड़की 3। 3 लड़की। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ थोड़ा सा पढ़ाई। थोड़ा सा का मतलब? हाँ पढ़ाई पढ़ता है, मगर असर बहुत पड़ता है इधर कश्मीर में। कैसा है सर? काम पर, ये टूरिस्ट लोग बंद हो गए तो काम तो बहुत असर पड़ता है। जी। पहले ठीक था माहौल यहाँ पे? हाँ पहले ठीक है काम। कुछ तो बताइए कम से कम। अभी इतना बड़ा आतंकवादी घटना हुई है आपके श्रीनगर में, उसका चलिए छोड़िए, कुछ अपने धंधे का बताइए, किस तरीके से धंधे का असर पड़ रहा है? मेरा काम अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। सही चल रहा है? हाँ अच्छा। अभी तो कैमरे पे आप कह रहे थे कि सब बंद हो गया है। कहाँ बंद है, चल रहे हैं सब लोग। आप देखो ना कैसा मजा है, हम तो घूम रहे हैं हर रोज शाम को भी। लेकिन कहाँ टूरिस्ट हैं यहाँ पे? हैं? टूरिस्ट कहाँ आएंगे हैं? इंशाल्लाह आएंगे, फिर आएंगे, होता है थोड़ा सा, आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। कैमरा ऑन होते ही आपका लफ्ज एकदम बदल गए, अल्फाज बदल गए आपके एकदम। हमारा अल्फाज नहीं बदला, हम तो क्या किस बात का इतना डर है यहाँ पे? हमें क्यों डर है, हम तो घूम रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, अच्छी तरीके से घूम रहे हैं। लेकिन आपके अल्फाज तो बदल गए, आपकी सोच बदल गई कैमरा ऑन होते ही। चेहरा तक आप नहीं दिखा रहे हैं। क्यों, हमें क्या करना है चेहरे से? हम तो अच्छे खासे मजे में उन्हीं को रिकॉर्ड करिए। मुझे दिखाइए। तो ये भी हालात है यहाँ पे, जब लोग कभी कभी, ज्यादातर कैमरा देख के लोग छिप जाते हैं या लोगों के अल्फाज बदल जाते हैं। जो लोग ऑफ द कैमरा क्रिटिसाइज करते हैं, वो ऑन द कैमरा कुछ भी बोलने से वो मतलब इग्नोर कर देते हैं, वो चले जाते हैं या कैमरे पे अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कश्मीर का, श्रीनगर का। वजह इसकी बहुत कुछ हो सकती है। 3 दिनों में इन चीज़ों को समझना, जानना बहुत मुश्किल है। इतना डेप्थ है कश्मीर और श्रीनगर में कि आप अगर कश्मीर नहीं आए हैं तो आप ये गलतफहमी ना पालिए कि आप कश्मीर और श्रीनगर के लोगों को जान जाएंगे या यहाँ की कहानियों को आप जान जाएंगे। इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के लोगों से मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, इतिहास समझना पड़ेगा। सिर्फ कमरों में, अपने एसी कमरों में बैठकर डिस्कशन करना और फिर एक दिमाग में एक बना लेना कि कश्मीर ऐसा है, कश्मीर के लोग वैसे हैं, ये काफी ज्यादती होगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी सोच है, जो पिछले 3 दिनों में मैंने आके यहाँ के लोगों से मिला हूँ, बातचीत की है। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर को अगर आपको जानना है तो आपको कश्मीर में वक्त बिताना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों से, छोटे छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से, औरतों से, आदमियों से, सबसे। थैंक यू।